हर्ष शिकारा को टारगेट कर रही है सरकार। उसकी फैक्ट्री पे छापा मारना, उसके दफ्तर को सील करना, उसकी इकोनॉमिक गतिविधियों को मॉनिटर करके और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करना। बीजेपी सोच रही है कि जैसे बाकी के करप्ट लोग हैं, जब उनके यहाँ छापा पड़ता है तो उनको मैनेज करके वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे ही हर्ष शिकारा को भी ज्वाइन करा कर अगली बार के लिए अपने फेवर में बोलने के लिए तैयार कर देंगे, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर पहले नंबर पर इनके टारगेट पे है। हो सकता है कि एक व्यक्ति डर के उनको ज्वाइन कर ले। पहले भी तो सारे भ्रष्टाचारी ज्वाइन कर लिए, उनको लगता है ये भी गलत आदमी है। लेकिन समाज में निकला हुआ एक बच्चा जो समाज के मुद्दों पर इतना मुखर होकर बोलता है, वो लड़का जब इस तरह की गतिविधियों में फंसता है ना, तो वो इस तरह से ये समझो आपको कुचल डालेगा। इतना बड़ा रौद्र रूप भी धारण कर सकता है, क्योंकि राजनीति में वो आपको बता चुका है, उसका कोई राजनीतिक गुरु नहीं, और उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के सबको बता दिया कि भाई 5 फिगर में पहली बार में वोट लेना आसान काम नहीं होता है। आदमी किडनी दे देता, वोट नहीं देता, ऐसा टाइम है। वो तो कुछ कमियां रही होंगी हम जैसे लोगों की भी, कि ठीक टाइम पर ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाए सिस्टम को, वरना वो बड़े बड़ों को धूल चटाने में उस इलेक्शन में सक्षम था। 2024 के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव हरियाणा में गोहाना से, और बीजेपी के पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, और इससे बढ़िया कैंडिडेट उनको मिलना नहीं। अगर ये मान जाए तो एक बार ही तो गीत दिलाने हैं, मतलब गुआने हैं बस। ये एक बार ज्वाइन कर ले बीजेपी, एक बार गीत गुआए, मोर लाइट ठप्पा लाया, चलो भाई, उसका तो धंधा है इनका बीजेपी वालों का। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बदनाम कर दिए, सारे के सारे लोग। अब जिसने एक बार भी बीजेपी ज्वाइन कर ली 2014 के बाद, उनके तो खानदानी, मतलब उनका तो ऐसा दाग लग गया कि उनके तो घर में रिश्ते भी नहीं होंगे आने वाले टाइम में, ऐसा काम हो लिया है। और ये काम हर्ष तो नहीं करेगा, कम से कम बीजेपी ज्वाइन तो करे नहीं। रही बात बाकी लोगों के साथ देने की, तो भाई हर्ष शिकारा के साथ हैं। समाज के मुद्दे जिस हिसाब से इलेक्शन में ठाए थे 2024 के, ऐसा कोई नेता नहीं था। हम वीरेंद्र गोगड़िया का भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वीरेंद्र गोगड़िया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो गए समाज के असली मुद्दों को बोल दे। लेकिन आपने बोला था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है इसके लिए, और आप खड़े हो समाज के लिए, तो इसलिए समाज भी खड़ा है। और हम भी भाई साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही से तो यहाँ टाइम आंदे जानते रहे आए करें, लड़ने वालों को तो ये सब झेलना ही पड़ता है।